सोशल साइंस का था। लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, जो पहला पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स जो आपको आने ही चाहिए, उसके लिए पहले फॉर्मूला याद करिए। हाँ, साइंस का है, ठीक। इसके लिए पहले फॉर्मूले याद करिए। सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो पोटेंशियल से पैदा होता है इसमें, लेकिन चार्ज से पहले कर लेते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू NE, पहला फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद करते चलिएगा, क्योंकि बेसिक स्टार्ट, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर सवाल जितने भी आए हुए थे क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, आसान भी नहीं थे, लेकिन बहुत टफ नहीं थे। अगर हम E की बात करें, E क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, याद रहेगा। और N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ, पूछ सकता है। सबसे बेसिक यहां से स्टार्ट होता है चैप्टर। हालांकि इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन संभावनाएं ना के बराबर नहीं है, आ सकते हैं। इसलिए इसको सीरियसली लेना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज ये आपका पहला हो गया, तो Q इज इक्वल टू NE पे आता है, तो आपको कर लेना होगा। दूसरा, क्या V को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानते हैं? बताइए, V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और W क्या है? वर्क डन है। Q क्या है? चार्ज है। इससे कोई फॉर्मूला? इससे कोई फॉर्मूला? इससे फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन, इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनता है। तो ये जो दो फॉर्मूला है वो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान और स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए। हाथ पे लिख करके नहीं ले जा सकते आप एग्जाम में इसको। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, काम करेंगे 100 जूल, रिजल्ट मिलेगा 50 जूल, याद रखिएगा। काम करेंगे 100 जूल तो रिजल्ट मिलेगा 50 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेवल और ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट आता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाले पार्ट में से बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। और एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या ए से रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर कहीं ए लगा हुआ है तो समझ जाना आई की वैल्यू दी हुई है। ये सब था नॉर्मली सवाल के अंदर। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, फॉर्मूला याद रहेगा, बेसिक है, इस पे सवाल आ सकता है। याद रहे कि टाइम हमेशा किस यूनिट में होना चाहिए, याद रहे सवाल में। अभी मैं नवल्स का पेपर देख रहा था, नवल्स के में जो है ना वो 5 मिनट दे रखा था टाइम के अंदर, तो सब 5 मिनट ही रख करके सवाल लगा दिए थे, जबकि 5 मिनट में 300 सेकंड्स होते हैं। कितने? 300 सेकंड्स होते हैं। तो कभी भी टाइम जब मिनट में दिया रहेगा, आर में दिया रहेगा, उसको सेकंड यानी कि एसआई यूनिट में ही चेंज करना है, नहीं तो वहां सवाल गलत हो जाएगा। याद रहेगा, टाइम चाहे कोई भी यूनिट हो, अगर बेसिक सवाल है तो बेसिक सवालों में हमेशा एसआई यूनिट में ही आंसर लिखा जाता है। और एसआई यूनिट आपको पता
होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कभी कभी Q इज इक्वल टू आई टी भी पूछ देता है, Q इज इक्वल टू आई टी पूछ दिया, ठीक है। अब देखिए यहां इनकी बात कर रहा हूं, एक ये SNSS करके एक स्कूल है, इधर देखे होंगे आप, SNSS संगम चौराहे के पास है। इसका एक सवाल था, बोला V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू सही है कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू सही है, ये सवाल था नॉर्मल MCQ में, बोला दोनों में से कौन सही है, तो बच्चों ने टिक लगाया है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू सही है और W इज इक्वल टू V इंटू क्यू गलत है। समझ में आ रहा है, ठीक, जबकि दोनों के दोनों आंसर सही है। ये आपके आसपास होने वाली घटना है, ज्यादा दूर की बात नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर की घटना है ये। तो ये दोनों क्लियर हो गया, ये दोनों याद रहेगा, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन पहले उठाते हैं इतने में से, देखते हैं इतने में से कोई सवाल बढ़िया लेते हैं। ठीक, पहला ही सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहला सवाल है कैलकुलेट, अब देखिए किसका किसका दिमाग इसमें काम कर रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ कौन बता सकता है आप लोगों में से? 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? किसको किसको ये सवाल आता है? जिनको नहीं आता है उनको सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि क्यों नहीं आ रहा आखिर, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी का पहला सवाल है। लगभग 6-8 महीने से आप लोग पढ़ाई नॉर्मली कर रहे होंगे। इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्कूल इट इज वेरी बैड, यू कुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द स्कूल। किसी भी नॉर्मली, मैं खुद स्कूल में खड़े होकर क्लास में बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है। बोर्ड का बच्चा अगर स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो अपनी आत्महत्या खुद कर रहा है, याद रखिए, वो अपने आप को मर्डर कर रहा है डेली, चाहे भले स्कूल में पढ़ाई हो ना हो। स्कूल का अलग शेड्यूल है, स्कूल का अलग अब काम है, स्कूल को सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, एग्जाम लेना होता है, कॉपी चेक करनी होती है, रिजल्ट बनाना होता है, फलना ढिकना, ये वो पिकनिक सिकनिक सब कुछ होता है उसके पास। आपके पास आपका 10th है। इफ यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्कूल इट इज वर्स्ट केस। स्कूल के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है, अपनी 70% पढ़ाई को घर पे करना है। हाँ, स्कूल का इस्तेमाल किस रूप में करना है, रिकॉर्ड भी हो रहा है जो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? स्कूल का इस्तेमाल किस रूप में करना है कि आपको स्कूल जो है वो एग्जाम जो लेता है, एग्जाम उससे आपको आईना दिखाता है यार तुम इस लायक हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्कूल का। इसीलिए प्री बोर्ड 3 कर दिया गया है। चलो भैया एक में खराब आया कोई बात नहीं, दूसरे में थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। अगर दूसरे में भी बर्बाद निकल गए तीसरा मौका है, और तीसरे में भी बर्बाद निकल गए तो फिर हो जाओगे बीबी मतलब भगवान भरोसे फिर चले जाओगे। इसलिए याद रखना, तीसरे प्री बोर्ड तक जाते जाते बढ़िया कर लेना। अब यहां से एक सवाल उठाते हैं, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। इसका सीधा मतलब 1 कूलम चार्ज में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है? सही है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए इग्नोर कर दीजिएगा, 10th के बच्चों के लिए स्पेलिंग मिस्टेक बाय द टीचर कोई खास मायने नहीं रखता है, ठीक है। 1.6 ये जो थर्ड सेकंड वाले होते हैं, मैडम आप गलत लिखिए है, देखिए सही करिए उसको, ये सब आप काम मत करिएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया गया था और ये रिकॉर्डेड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बताइए कितना आंसर आएगा? बिल्कुल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 बन जाएगा नीचे, ठीक है।
उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे, पिछली बार मैंने 500 का इनाम भी रख दिया था इस पे, मैं बोला था अगर 0.625 नहीं आया तो 500 रुपीज आई विल गिव यू। 0.625 आएगा इंटू 10 टू द पावर 19, तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इसको नोट भी कर लीजिए। हम लोग आगे निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहे हैं। बताओ क्लियर है ये? जहां लगे प्रॉब्लम है दोबारा पूछने की जरूरत है। आप लोग तो फिर भी मुझे थोड़े ज्यादा समझदार लग रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिन स्कूलों का प्री बोर्ड हो गया है या प्री बोर्ड चल रहा है उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनके बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो घर पे रह करके ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे होते तो कोई बात नहीं है, घर पे रह करके भी पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक, होम इज ओनली फॉर लिविंग नॉट फॉर स्टडिंग। याद रखिए, घर पढ़ने के लिए नहीं बना है, घर रहने के लिए बना है। तो आप अगर ये सोचे घर पे जाकर के आप पढ़ लेंगे, नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल तो वो थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स करके पूछ दिया है, हालांकि ये बोर्ड में नहीं पूछा है वो। कोशिश करिएगा कि कैमरा मूव ना करे ज्यादा, और उसमें आप पढ़ते रहिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Cu प्लस प्लस आयन। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बता रहे हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Cu प्लस प्लस आयन। देखने में तो ये बिल्कुल केमिस्ट्री जैसा सवाल है, लेकिन ये केमिस्ट्री जैसा सवाल नहीं बल्कि ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चार्ज पूछा है। एटॉमिक नंबर से नहीं मतलब है आपको। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि आपको Cu प्लस प्लस आयन है, कितने? अगर दो प्लस प्लस आयन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है कि नहीं? अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? समझ में आया? जब n की वैल्यू पता चल गई, Q निकल जाएगा। तुरंत निकाल के हमको आंसर बता दीजिए। आप देख करके मुस्कुरा क्यों रहे? उसको करिए कुछ। क्या Q इज इक्वल टू एनी का फॉर्मूला लगा के आंसर आ सकता है? चलिए आप में से देखते हैं कौन सही जवाब दे रहा है। बहुत आसान है ये। .2 इंटू 10 टू द पावर -19। बिल्कुल 100% इनका सही है। हेलो जय, ट्राइपॉड मिल नहीं रहा है। हाँ, वो कुछ बोली नहीं। क्लास तो मैं भी चला रहा हूं, बच्चे हाथ में लेके शूट कर रहे हैं, लेकिन जरा देख लीजिए। लास्ट टाइम यूज किए थे तो उसको कहीं जरूर प्रॉपर जगह पे रखा गया होगा। जैसे सारे जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां तो खोज लिए, हो सकता है स्मार्ट क्लास में कहीं ऐसे जगह रखा हो इन लोगों को मिल ना रहा हो। देखिए, हाँ ये हो जाएगा, ये कर दें कि हो जाएगा। प्रताप जी हो जाएगा, ये आपको आ रहा है। n की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19।
ठीक है, अब लेवल थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं सवाल का। सबसे पहले कोशिश यही करिए कि आप सही जवाब दें, बाद में हम। सवाल अच्छा है, छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 2 coulombs from a point to a point 128 वोल्ट। ठीक, चलिए। किसका? इसका आंसर 236 जूल नहीं आया है। अभी रुक जाइए, हड़बड़ाइए मत, आराम से देखिए, ध्यान से समझिए। यहां बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन, इसका मतलब W की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहां देखिए, अलॉन्ग विद द चार्ज Q की वैल्यू आपको कितनी दी है? 2 कूलम्स दी हुई है। और यहां बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है वो पहले 118 था और 118 से कितना हो गया? 128, मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? 10, है ना? तो यहां लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू 128 माइनस 118, जो कि कितना आ रहा है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सूरज जी, आपको समझ में आ रहा है ये? ठीक, तो बताइए कितना हुआ? 20। ठीक, तो वर्क डन निकालना था, हाउ मच वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q। तो वर्क इज इक्वल टू V क्या है? 10 और Q क्या था? 2। आसान है। सेम क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। How much energy is given to each coulomb of charge from each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt बैटरी। बता दीजिए आंसर इसका। बताइए आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज है। ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज का मतलब 1 कूलम्ब, याद रखिएगा। अब 1 कूलम्ब जब मैं बता ही दिया तो उसके बाद कुछ खास बता ही नहीं, खत्म, सवाल खत्म हो गया। वेरी गुड, आपका आंसर सीधे आ जाता है 6 जूल। अब देखिए ये सब इस चैप्टर के मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। इतने इजी हैं कि हो सकता है सीबीएसई का नजर भी इन पे ना जाए। ठीक, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर ले जाते हैं। करंट से उसने पहला सवाल बनाया जो कि बोर्ड में आया हुआ है। अब यहां से थोड़ा सा बदलाव आएगा।
an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge. Q की वैल्यू आपको निकालनी है. Calculate the amount of electric charge. Calculate the amount of electric charge. अब मैं ये नहीं चाहता कि नवल्स के बच्चों की तरह आप भी इसमें गलती करके आए. ठीक, चलिए एक बार देखते हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू 0.25 एम्पियर दी हुई है. फ्रॉम 20 मिनट, टी की वैल्यू 20 मिनट है. 20 मिनट को सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा. कितना है बताइए? 1200. वेरी गुड, 1200 सेकंड्स. अब आपको क्या निकालना है? क्यू. वैल्यू बताइए कितनी आई? 300 कूलम. किसका किसका आ गया? वो सही है. I इंटू टी यानी कि 0.25 इंटू 1200 जो कि हो जाता है 300 कूलम. ठीक, ठीक है. चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? थोड़ा सा ओम्स लॉ पे. ओम्स लॉ पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम न्यूमेरिकल तो आता है. ठीक, ओम्स लॉ याद रहेगा. V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर और R इज इक्वल टू वी अपॉन आई. जब 59 मिनट 59 सेकंड हो जाएगा पॉज करिएगा. बताइए, क्या ओम्स लॉ पूरा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल का क्लास है, इसलिए ये 3 फॉर्मूला ध्यान में रखिए. पहला न्यूमेरिकल हम डाल रहे हैं, इनको देखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए. क्या देख रहे हैं? नहीं, बात मत करिए, पढ़ते समय बात नहीं करिए. ठीक, इसके 2 सवाल हैं, दोनों एक ही साथ लिख रहा हूं, राइट साइड लेफ्ट साइड. पहला सवाल, अ सिंपल सर्किट has 24 volt battery and a resistor of 60 ohms. What will be
the current in the circuit. पहला सवाल। दूसरा, an electric iron draws a current of 3.4 ampere from 220 volt supply line. What will be ठीक है, अभी चेक करते हैं। What will be the current in this electric iron when connected बताइए। अब सबसे पहले इसकी बात करें, कितना आएगा इसका? 0.4 आएगा। ठीक, सही है। फॉर्मूला क्या यूज किया गया आपने? I इज इक्वल टू V बाई R। V कितना था? 24 और R कितना था? 0. आसान था। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में जो करंट है और वोल्ट है उसके हेल्प से आप R निकालिए। R कितना आया बताइए? R कितना आया बताइए? आप सो रहे हैं? आप जमाई ले रहे हैं क्लास में? एक्टिव रहिए। ठीक, सबसे पहले R इज इक्वल टू V अपॉन I किया गया। V कितना है? 220। I कितना है बताइए? कितना आया गर्ल्स में से? आप बताइए सृष्टि जी। मैक बताइए कितना आया? आप लिखे भी हैं, लिख लीजिए। 6.4 नहीं है, मिलता जुलता है। 6.4 कैसे आ सकता है? 6 3 जा तो 18 ही होता है। सर अभी कहाँ पे है आपका? इसके बाद तो 10th में हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं इन लोगों को, तो आप अभी इन लोगों को कंटिन्यू करिए।
और लिखवाने का काम करा दीजिए, कुछ भी कराइए, इन लोगों को इंगेज रखिए। बताइए। सिक्सटी 64.7 कितना आ रहा है? 64.7 ओम्स। अगर ये डिवीजन और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस ये सब नहीं करोगे, एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक, अब यहां से क्योंकि 64.7 हमारे पास आर मिल गया, तो आर और वी का यूज करके यहां पे वी दिया हुआ है कितना? 110 वोल्ट, और यहां से आर कितना आया? 64.7 वोल्ट, और 64.7, और यहां से हमको आई की वैल्यू अब खुद से निकाल के दीजिए। कौन सा क्लास है ये? विच क्लास इज दिस? थर्ड क्लास, फोर्थ है। स्मार्ट क्लास में चेक करिए, ट्राइपॉड स्टैंड रखा है क्या? चेक करिए। ट्राइपॉड स्टैंड है क्लास, स्मार्ट क्लास में? एक लोग चेक करो मॉनिटर। कहीं नहीं है, लाइन बनाई। एक साथ ही से जाओ। सुषमा जी, ट्राइपॉड स्टैंड नहीं मिल रहा है, कहीं देखी है क्या? वो ट्राइपॉड स्टैंड जिससे वीडियो शूट किया जाता है। कितना आया? आई की वैल्यू आ रही है 1.7, सही है। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, जिसमें 110 डिवाइडेड बाई 64 पॉइंट कितना आया? 1 पॉइंट एम्पियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। जया जी, वो साइंस लैब में ही है, उसको निकलवा लीजिए। ठीक, अच्छा, ये तो सिंपल था आपका ओम्स लॉ पे। अब ओम्स लॉ, जरा अपना पेपर दीजिए साइंस वाला। ठीक, क्वेश्चन जो यहां पूछा गया है ये रेजिस्टिविटी से पूछा गया है।
रेजिस्टिविटी से 2 सवाल पूछा गया था इस पेपर में। 2 सवाल है रेजिस्टिविटी से। इसके लिए सबसे पहले रेजिस्टिविटी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। आइए, क्या रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए फॉर्मूला पता है, जिसमें आर क्या है? ठीक, रो क्या है? रेजिस्टिविटी को और क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी को और क्या कहते हैं? याद रहेगा, एसआई यूनिट ओम्स मीटर। ओम्स मीटर याद रखिए। ए क्या है? एरिया ऑफ, क्या क्रॉस सेक्शन का मतलब पता है आपको? ठीक। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, याद रहेगा। अब देखिए सवाल क्या है। ठीक, सवाल देखिए। आर यू स्लीपिंग? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, 3 नंबर का ये सवाल था। सवाल में आर यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ था 0.12 ओम्स। ठीक, सवाल के अंदर आपका डायमीटर दिया हुआ था 0.80 mm, याद रखिए 0.80 mm में दिया है। ठीक, उसके बाद आपका रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू दी हुई थी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम्स मीटर। डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले आपसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है। और कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम्स रजिस्टर। और आपसे दूसरी चीज जो पूछा है वो आपसे एल पूछा है। ठीक, 3 नंबर का यह सवाल था। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको सही नहीं कर पाए हो। जाहिर सी बात है, कॉपी हम चेक किए हैं। बताइए, देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है। 2-3 चीजों को यहां करना था। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? डायमीटर। डायमीटर से रेडियस अगर निकालते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.80/2 यानी कि 0. ये mm में है, किसमें? mm में। अब mm को हमको किस में चेंज करना है? मीटर में। mm को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। किससे? 1000 से डिवाइड करने से अच्छा है कि आप क्या कर दें, 0.4 जो है 0 इंटू 10 टू द पावर -3 करके छोड़ दें। ये आपका सीधे किस में चेंज हो गया? मीटर में। ठीक, पहला स्टेप समझ में आइए। अच्छा, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप पे अगर आए तो सवाल में हमसे बोल रखा है कि आप हमको निकाल करके दे दीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब निकाला जाए। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 लिख सकते हैं, इंटू रेडियस क्या है? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 और उसके ऊपर क्या लगा दिए? स्क्वायर लगा दिए। क्या इसको कैलकुलेट करने से एरिया आ जाएगा? आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे होगा? साइंस लैब में ट्राइपॉड रखा हुआ है, जरा निकलवा दीजिए। आर्यन जी, साइंस लैब में रखा हुआ है, आंटी से बोल करके खुलवा के निकलवा लीजिए। इनका हाथ दर्द हो रहा है, ये लिख भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? कितना हो गया? 39।
अब इसको सॉल्व करने चलते हैं, यहां से इसको हटा रहा हूं। सॉल्व करने के लिए देखिए, सॉल्व करने के लिए 3.14 तो ऐसे ही उतरेगा, हमको बस इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करने के लिए पहले 0.4 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहां देखिए 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। सिंपल है। अब 3.14 इंटू 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.4 का स्क्वायर 0.16 लिख दीजिए। 0.16 इंटू 10 टू द पावर -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई ना भी करें, ये वैल्यू को एक को ऐसे लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है? दूसरा लेंथ निकालना था। अगर हम यहां से लेंथ का फॉर्मूला बनाए तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है? आर ए अपॉन रो इज इक्वल टू लेंथ। सही है? आर ए अपॉन रो इज इक्वल टू लेंथ बनता है। 1:40 तक पढ़ना है, 1:40 तक, तो मन लगे चाहे ना लगे करना पड़ेगा। कितना बनेगा? आर कितना था बताइए? 0.12। एरिया कितना आया? 3.4, 0.16, 10 टू द पावर -6, और रो कितना दिया था? कुछ गलत हो गया? सॉरी, ठीक। और रो कितना था? 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस। क्या इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान काम है? अगर आसान काम नहीं है तो समझिए कि इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले 0.12 कोशिश करिए सारे डेसिमल्स हटा दिए जाए, है ना। उसको हटाने का सबसे आसान तरीका समझिए क्या है कि यहां पे 1.8 है। यहां देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद, लेकिन यहां डेसिमल के बाद 2 नंबर। अगर हम यहां 0 बढ़ा दें तो क्या डेसिमल के बाद 2 नंबर हो गया? अब सब में डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसलिए एक साथ सबका डेसिमल हटाया जा सकता है। सिंपल, एक साथ सबका डेसिमल हटा दिए तो कितना हो गया? 12 इंटू 314 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -6, नीचे आ गया 180, और इधर क्या हो गया बताइए? इंटू 10 टू द पावर -8। अब सबसे पहले इन लोगों को खत्म करते हैं। कितना आएगा? 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 314 इंटू 10 टू द पावर -6 था, और ये माइनस उठ करके ऊपर जाएगा माइनस होने के लिए। आंटी से चाबी ले लो। ठीक है, बैठो तब। ठीक, कितना आएगा बताइए? देखिए ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। अब इसको आप काटिए, कम से कम इतना तो करिए। ये 12 का टेबल 15 बार पढ़ने पे 180 आता है, क्यों? आपके हिसाब से आता है? 12 का टेबल 15 बार पढ़िए, कितना आएगा? आएगा ठीक, बताइए।
334.9 इंटू 10 टू द पावर 2, ये सॉल्व करने पे इस वाले पार्ट को सॉल्व करके आया, इस वाले पार्ट को। ठीक, 10 टू द पावर 2 था तो लगा दिए, लेकिन इसको ऐसे हम नहीं छोड़ सकते, तो अब क्या करेंगे, डेसिमल को 2 कदम इधर लाएंगे, 2 कदम इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, 3.349 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि 2 कदम इसको पीछे ले गए हैं तो इसको 2 कदम आगे ले जाएंगे, और ये आपका 100% एक्यूरेट आंसर आ रहा है। कहां पे छोड़ देंगे, गलत नहीं माना जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन तरीका यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 प्लेसेस एक नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, ये तरीका है लिखने का, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तरीका नहीं है। समझ में आ रहा है, कहां से डेसिमल, यहां पे देखिए सब में डेसिमल के बाद यहां 2-2 नंबर था, लेकिन यहां पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर था, तो हम 1 0 तो जब चाहे तब बढ़ा लिए, तो जब 1 0 हम बढ़ा सकते हैं तो अब देखिए सबके पास है ना, तो कहने का मतलब यह है कि सबको एक ही साथ 100 100 100 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, समझे? डिवाइड में नहीं रहता तो नहीं करते, नहीं तब नहीं करते, तब तो बहुत खतरा हो जाता। दूसरी चीज ये है कि ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा तरीका और आपका तरीका सेम हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको लगे कि आप मल्टीप्लाई करें तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम थोड़ा सा इस हिसाब से करिए, टाइम जो है आपको 5 से 6 मिनट ही चाहिए एक सवाल के लिए। ठीक, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी पे अगला सवाल, रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से सब लोग इसका जवाब देंगे। R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम है, A इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ इसका 2 मीटर है। आपको रो की वैल्यू बतानी है, तुरंत बताइए, ठीक है? इस सवाल के बाद आपका 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। क्यों 59 तक पहुंच गया? हाँ, तो 10 मिनट तो लग ही जाएगा इसको करने में। चलिए, (1.7 इंटू 10 टू द पावर -6) एरिया सीधा दिया हुआ है, और L है आपका 2 मीटर। कोई बड़ी चीज नहीं है, तुरंत हो गया ये सवाल। कितना आया आंसर? आंसर आप बताइए, फिर मिला के बताते हैं। नहीं,
कितना आया? देखिए 2 से 2 तो सीधे कट रहा है, तो आ गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 और -2 हो गया माइनस ओम्स मीटर। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम्स मीटर। ठीक, आइए नेक्स्ट। तो ये तो जल्दी हो गया ना ये। अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में दिया हुआ था, सिमिलर क्वेश्चन ये है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको करिए। डायमीटर है, डायमीटर से रेडियस, रेडियस से एरिया। एरिया जब निकलेगा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे वैल्यू रख देंगे। एल का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। आर है आपका 10, ए आपका हो जाएगा पाई इंटू आर। आर कितना आया? आर बताइए। (0.25 इंटू -3 का स्क्वायर अपॉन में रो। रो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। L इज इक्वल टू टेन को यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सीधे हो जाएगा 31.4 इंटू 0.25 का स्क्वायर 0.625। 0.25 का स्क्वायर क्या होगा? 0.625 होगा। 0.625 करके एक बार देख लीजिएगा कहीं गलती ना हो रही हो। 0.625 इंटू 10 टू द पावर -6। याद है यहां नीचे से नंबर ऊपर गया था तो ऊपर जाके क्या बना था? प्लस। लगभग लगभग सिमिलर उसी के जैसा आ रहा है। अब हम कहे थे डेसिमल हटाने का तरीका मेरे पास है। यहां डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहां 3 नंबर है और यहां 1 नंबर है। यानी कि अगर हम यहां 2 जीरो बढ़ा दें और यहां पे भी 2 जीरो बढ़ा दें तो डेसिमल हटाया जा सकता है। क्या ये करना सही होगा? कर दीजिए। अब यहां से डेसिमल हट गया, यहां से 0 ये आपका हट गया। नंबर्स तो थोड़े बड़े आ गए लेकिन डेसिमल का काम खत्म हो गया। बताइए कितना आएगा? L इज इक्वल टू 31400 इंटू 625 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 1600। थ्री 31400 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 1600। बिल्कुल सही है।
12265 122 आया 12265 सॉरी 12265.625 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 2। अब इसको जब चेंज किया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बताइए। कितना हो जाएगा? डेसिमल कितना कदम आगे आएगा यहां से जंप करके? 1 2 3 4 कदम आगे आएगा। मतलब होगा 1.22 इंटू 10 टू द पावर, सही है, क्योंकि ये 2 था तो 4 कदम इधर आया तो 4 कदम बढ़ेगा। ये हो गया 1.22 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसको पॉज कर दीजिए। वो खुद ही पॉज हो गए। हो गया? नहीं हुआ?